देख सके, समझ सके एक एक्साइटमेंट के साथ कि देखिए अपने पास हमारे पास आ गए हैं चेरी कप डाइपर्स। तो आप सब स्क्रीन पे देख सकते होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है हमारा चेरी कप डाइपर्स। जैसे आप जानते हैं कि कब किसको बोलते हैं, हमारे जो शेर के बच्चे होते हैं, तो हमारे बच्चे शेर से कम नहीं है, क्योंकि घर में वो जब दहाड़ते हैं ना तो हालत खराब हो जाती है। चाहे वो नानी हो, दादी हो, नानी हो, हम लोग हो, माए हो, पापा हो, सब लोगों की हालत खराब हो जाती है कि नहीं। तो उनके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए आता है आप सबके बीच में चेरी कप डाइपर। अब इसमें क्या क्या खासियत है, तो ये तो आपका बहुत इजी टू वेयर डाइपर है। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि जिसमें आपको बच्चे को प्रॉपरली लेटाने की या कुछ अलग से पहचाने की या मेहनत करने की, मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी जर्नी याद है, मैं इसको इस तरीके से आपको बता सकती हूँ कि जब मैं अपने बेटे के लिए डाइपर्स को सिलेक्शन करती थी तो मुझे अल्टीमेटली बाजार में तब तक मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था। तो मैं इजी टू वेयर या ऐसा कुछ जो कि आराम से मैं अपने बच्चे को पहना पाऊँ, ऐसा कुछ डायपर ढूंढती थी। तब मैंने पाया कि कुछ जो अच्छे ब्रांड्स थे उसके बावजूद जो है मैं उनको नहीं पहना पाती थी, मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। बच्चे इजिली, जब आप भी जानते हैं कि तो हाथ पैर मारते हैं, तो यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए कि हम अपने बच्चों को किस तरह कंफर्ट में भी रख पाए और हमारे लिए भी वो कंफर्ट रहे कि हम आसानी से उनको पहना पाए। तो ये एकदम आराम से आपका जो है, आराम से आप उसको पहना सकते हैं, आपको कहीं से उसको चिपकाने की, लगाने की जरूरत नहीं है। ये स्नग फिट वेस्ट बैंड के साथ आता है। और साथ ही साथ ये जो वेस्ट बैंड जो कमर पे आराम से सेट हो जाता है, इसकी जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो पकड़ है वो इतनी टाइट नहीं है कि हमारे बच्चों की स्किन की जो कोमल स्किन होती है ना, वो खराब करे या उसको कहीं से नुकसान दे या हर्ट करे, क्योंकि ये अंदर सॉफ्ट कॉटन, कॉटनी लेयर है। तो यहाँ पर जो है कॉटनी लेयर जो है वो हमारे प्रोडक्ट में है, जिसकी वजह से आपका जो बच्चों का स्किन है वो हेल्दी रहता है, साफ सॉफ्ट रहता है। अब वाइड एरिया एब्जॉर्प्शन है, आप देख सकते होंगे आपके स्क्रीन पे कि ये पूरा जो, जहां पर आप ये पूरा ये एरिया देख रहे होंगे ना, जहां पर आप नेट 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 चेक जैसा देख रहे होंगे छोटा छोटा, ये काफी वाइड एरिया में दिया गया है, जिसकी वजह से काफी अच्छे से एब्जॉर्प्शन होती है और चारों तरफ से वो आराम से इक्वली सोखता है। क्यों? क्योंकि इसमें एडीएल टेक्नोलॉजी है। जैसे ही यहाँ पर आपके जो बच्चा अगर यूरिन पास करता है या कुछ होता है, तो यहाँ पर इक्वली उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि एक किसी पोर्शन में वो हैवीनेस ना लगे, वो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो। और ये हाईली एब्जॉर्बेंट है, जो कि वापस नमी को वापस स्किन में नहीं आने देता है। रैशेज होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बहुत देर तक नमी के अंदर बच्चा रहता है, और इसके साथ साथ आपका जो बच्चे के स्किन के पास हवा आना जा नहीं सकती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे के ऊपर डायपर रैशेज होते हैं। तो ये डायपर रैशेज भी नहीं होंगे अगर आप अपने इस बच्चों को ये हमारा चेरी कप डायपर देते हैं। और ये बबल टॉप शीट हेल्प करता है उसको साथ साथ में और ब्रीथेबल, कंफर्टेबल एरी बनाने के लिए। तो बच्चों के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए, हमारी थोड़ी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, ये चेरी कप डायपर्स आपके बीच में आते हैं साथियों। जैसे कि मैंने बताया, क्विक एब्जॉर्प्शन मतलब तुरंत सोखता है, ये आपके बच्चों को अनकंफर्टेबल नहीं महसूस होने देगा, जल्दी सोखता है, तुरंत सोखता है। सिंपल पहनने का तरीका है, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को उनके वेस्ट पहनाते हैं, उसी तरीके से हम ये आपको पहनाएंगे, मतलब बच्चों को पहनाना है। और इसी के साथ साथ इसको रिमूव करना भी उतना ही आसान है, हमें बस साइड से इसको टीयर अप करना है, मतलब ऐसे करके हमें फाड़ना है, बहुत आसानी से ये फट भी जाएगा। अब इसको डिस्पोज करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई कई जगह पे आपको खुद भी देखने में नहीं अच्छा लगेगा कि जब डायपर को यूज करा जाता है उसके बाद उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप जब भी डायपर को डिस्पोज करें अपने बच्चों का, आपके घर में अगर बच्चे हैं, आप डायपर यूज करते हैं, तो डिस्पोज करने का एक प्रॉपर तरीका है, उसको आप पेपर में लपेट के फिर ही डिस्पोज करें। टॉयलेट सीट के अंदर नहीं, क्योंकि वो उसको ब्लॉक करेगा। आपको उसको डस्टबिन में अच्छे से पेपर में रैप करके डिस्पोज ऑफ करना है, ताकि बाद में कोई दिखे तो वो भी आपको उसके लिए अनइजी ना हो, और हाइजीन के हिसाब से भी वो थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चेरी कप डाइपर्स आपके पास 3 अलग अलग साइजेस में आते हैं। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो साइजेस होते हैं साथियों, ये आपके अलग अलग वेट के हिसाब से हम लोगों ने डिफाइन किए हैं। जैसे कि 3 से 7 किलो तक का अगर बच्चा है तो उसके लिए स्मॉल साइज आता है। 7 से 12 किलो का अगर बच्चा है तो मीडियम साइज आता है। 9 से 14 किलो का अगर बच्चा है तो लार्ज साइज उसके लिए यहाँ पर है। तो अपने बच्चे के वेट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं ये बोलूंगी कि 14, आप पूछेंगे कि मैम 14 के ऊपर की क्या जरूरत है। नॉर्मली इस वेट के ऊपर ऊपर तक जब बच्चे की वेट पहुंचता है तो बच्चे टॉयलेट ट्रेंड खुद हो जाते हैं, और वो आराम से डायपर के बगैर बाथरूम को यूज करना तब तक सीख जाते हैं। तो ये था हमारे पास डायपर, चेरी कप डायपर। एक और आपके एक्साइटमेंट के बीच में एक और नए प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी, जो कि है हमारा किड स्पोर्ट्स शूज। तो ये देख सकते हैं कितने प्यारे, कितने अट्रैक्टिव ये शूज लग रहे हैं। देखिए मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होती थी, मुझे लगता है कि आप सबके साथ भी होती होगी।
जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम लोग की इच्छा होती है कि हम कितना कुछ प्यारा प्यारा सा सामान उन सब के लिए ले लें। एक होता है तब भी लगता है, उसके बाद भी कुछ कुछ एक और ले लेने, ये भी अच्छा लग रहा है। तो अपने पास देखिए कितने, और बच्चों के पैर पे ना वो सब कलरफुल सी चीजें, छोटी छोटी चीजें और बहुत क्यूट लगती है। तो अपने पास देखिए ना, ये कितने सारे यहाँ पर पेरेट के जो है नए स्पोर्ट शूज आपके पास आते हैं, जिसमें कि कई सारे फीचर्स भी आप देख सकते हैं। फीचर्स में मतलब वाइब्रेंट कलर है, स्टाइलिश है, ब्रीथेबल है, कंफर्टेबल है, ड्यूरेबल है। यहाँ पर आपका जो है पैर को कंफर्ट रखते हुए इंजेक्शन एवा सोल रखा हुआ है, कि बच्चों को गद्दा मिले एक अच्छा सा, जिसकी वजह से उनका जो है हील्स में प्रॉब्लम ना हो, कोई दर्द ना हो। ये हर एक आपके ड्रेस के साथ जाएगा। आप स्कूल में स्कूल के हिसाब से भी हम लोगों ने यहाँ पर शूज आपके जो है डिजाइन किए हैं। आउटडोर इवेंट के लिए आप कैजुअली जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स जा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर हर तरीके से आप देख सकते हैं आपके स्पोर्ट शूज हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप अपना ये चेरी कप डायपर्स और अपना जो हमारा पेरेंट का नए स्पोर्ट शूज आए हैं बच्चों के लिए, वो जरूर लेंगे। और क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जरूरी क्या चीज होती है, 100% सेल्फ यूजेज। कि हम सबसे पहले अपने घर में बाकी जितने प्रोडक्ट्स हम अदर ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, उनको हटा के हम अपने इन प्रोडक्ट्स को जगह दें। ताकि जब हम पहले खुद इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारा विश्वास खुद उसमें स्ट्रांग होगा कि नहीं, ये डाइपर्स क्यों बेटर है। ये आप खुद ही इस्तेमाल करने के बाद महसूस कर पाएंगे। मतलब बच्चों को बोलना है, मैं बोलूंगी बच्चे महसूस कर पाएंगे कि वो क्यों उनके लिए बेटर है, वो क्यों कंफर्टेबल है। जब आप देखेंगे कि डायपर रैश कम हो रहे होंगे, जब वो देखेंगे कि वो चिड़चिड़ा कम रहे होंगे, उनकी स्किन पे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा होगा, तो ये आप खुद महसूस कर पाएंगे कि बच्चे खुश हैं तो आप भी खुश हैं। तो पहले खुद हमें यूज करना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उसके लिए आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में जब हम मिलने जा रहे हैं, तो उनको डायपर जैसे गिफ्ट करते हैं। बहुत बड़ा खर्चा होता है एक डायपर का साथियों, मैं आपको ये पर्सनली बता सकती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अपने लिए कंफर्ट भी देख सकते हैं कि भाई हमारे लिए बहुत कॉस्टली भी नहीं है, और जेब को भी ध्यान में रखा हुआ है, बच्चे की स्किन को ध्यान में रखा है, और हमारी सारी जरूरतों को ध्यान में रखा है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपके बीच में आपके बच्चों के कंफर्ट के हिसाब से हमारे लिए थे। अब बात करते हैं आज कि हमारे जो घर की और बर्तनों की और हाथों की सफाई के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब बात आती है हाइजीन की, तो टॉयलेट एक ऐसा एरिया है जहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम उसको शायद उतना सीरियसली नहीं समझते हैं। और ये कई मीटिंग्स में मैं हमेशा बताती आई हूं कि आधे से ज्यादा बीमारियां आपकी टॉयलेट से ही घर में घुसती हैं। क्योंकि अगर हम पब्लिक वॉशरूम यूज कर रहे हैं, मैं सिर्फ अभी एग्जांपल के लिए आपको यहाँ बता रही हूँ, हम अगर पब्लिक वॉशरूम यूज करते हैं, तो साथियों हमें नहीं पता होता है कि कितने लोगों ने हमसे पहले यहाँ पर इस्तेमाल किया है, कितनी तरीके के वहां जर्म्स हैं, कितने गंदे बैक्टीरियाज वहां पर है। और हमारे हाथ में भी नहीं होता है कि हम जो है उसको करें। तो इसके लिए मैं आपको कहती हूँ कि भाई हमेशा इंटीमेट वॉश यूज करें, वहां पर जब भी करें तुरंत कोशिश करें कि इंटीमेट वॉश इस्तेमाल कर पाए। लेकिन जैसे अब घर के हम साफ सफाई की बात में करते हैं, कि पब्लिक टॉयलेट तो हम नहीं साफ कर सकते हैं जाके, बट अपने घर का वॉशरूम हम साफ रख सकते हैं। घर में मेहमान है, रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, या कोई फंक्शन है जिसकी वजह से भीड़ है, तो यहाँ पर और मस्ट हो जाता है कि हम रोजमर्रा जितना अपने टॉयलेट को क्लीन रखते हैं, उससे ज्यादा थोड़ा सा हम अपने टॉयलेट को क्लीन रखने के ऊपर ध्यान दें। अब यहाँ पर जरूरी बन जाता है कि ऐसा एक क्लीनर हम यूज करें जिससे आपके 99.9% जो कीटाणु है वो दूर तो होते हैं, साथ साथ में आपका टॉयलेट भी क्लीन रहता है। इसके साथ साथ में हम यहाँ पर जो यूज करते हैं साथियों, जो जो इसका जो फॉर्मुलेशन है, एक तरीके से अगर मैं बात करूं, इसमें ब्लीच का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ब्लीच का इस्तेमाल ना करने की वजह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके एक तो ये फायदा है कि देखिए, ये आपको सिर्फ सफाई दिखाने के लिए, सफेद दिखाने के लिए सफेद नहीं करता, ये आपको क्लीन करता है। आपका जो टॉयलेट है वो पूरा अच्छे से क्लीन करता है सीट को। कई बार क्या होता है, जो ब्लीच युक्त आपके जितने भी टॉयलेट क्लीनर्स आते हैं, वो एकदम से सफेद कर देते हैं। ब्लीच का काम क्या होता है, सफेद कर देना। तो आपकी टॉयलेट सीन को तो एकदम से वो चमका देंगे, लेकिन वो असली में सफाई नहीं हुई होती है वहां पर। तो ये ब्लीच फ्री आपका जो फॉर्मूला है वो है, ये आपकी जितनी भी लाइम स्केल्स, जो कि पानी के निशान आप देखते हैं, धीरे 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 एक हार्ड लेयर सी बन जाती है, जिसको कहते हैं लाइम स्केल, उसको भी हटाता है। और साथ ही साथ ये आपके चमकदार रखता है और खुशबू को बरकरार रखता है, क्लीन रखता है। क्योंकि एक खराब, अगर मैं बोलूँ गंदा, हाइजीनिक अनहाइजीनिक टॉयलेट जो होता है, टॉयलेट सीट, उसमें से स्मेल भी आती है और गंदे कीटाणु भी आते हैं। तो आप इसको नियमित रूप से इस्तेमाल करते रहें, ताकि आपके घर की हाइजीन मेंटेन रहे। एटलीस्ट हम लोग बाथरूम को इतना साफ सुथरा रखें कि वहां पर बैठे रहने में और आराम से हम जब अपने जो भी नॉर्मल दिन के काम कर रहे हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो, शंका ना हो कि हम किसी बुरी गंदगी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बुरी गंध को दूर रखता है, टॉयलेट को चमकदार रखता है, साथ साथ में कितने भी आपके जो लाइम स्केल्स या जो पानी के निशान होते हैं, या जितने भी कठोर निशान होते हैं, उनको हटाने के लिए सक्षम है आपका ये पिक्सी का टॉयलेट क्लीनर। इसके लिए एक थोड़ी सी ना वीडियो देख लेते हैं।
मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे आप बताइए एक बार कि आपको ये वीडियो दिखाई और सुनाई दे रही है कि नहीं। आरसीएम पिक्सी टॉयलेट जी क्लीनर, मैम, जिसका सुनाई दे रहा है। पावरफुल नॉन ब्लीच फॉर्मूला आपके टॉयलेट के मुश्किल से मुश्किल दाग, धब्बे, जमी हुई चिकनाई 99.9% कीटाणुओं को आसानी से दूर करता है और आपको देता है एक साफ, सुरक्षित, खुशबूदार और चमकदार टॉयलेट। बस इसे ऐसे दबाइए और ट्विस्ट कीजिए। अब इस गाढ़े लिक्विड को पूरे टॉयलेट बॉल और सिरों पर फैलाइए। ब्रश से अच्छे से साफ कीजिए और पानी से धो दीजिए। आपका चमचमाता टॉयलेट आपके सामने है। आरसीएम पिक्सी टॉयलेट क्लीनर, आपके टॉयलेट का सच्चा साथी। आरसीएम पिक्सी टॉयलेट क्लीनर। तो आप सबने देखा साथियों कि सिंपल इस्तेमाल करने का तरीका वैसे ही जैसे हम सब करते आ रहे हैं उसी तरीके से इस्तेमाल करना है और अपने टॉयलेट को चमकदार रखना है, खुशबूदार रखना है और जर्म फ्री रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पिक्सी ग्लास क्लीनर के बारे में साथियों। अब यहाँ पर जब इस ग्लास क्लीनर के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे बड़े एक पसंदीदा चीज है इसमें कि घर की तो चलिए साफ सफाई हम जब कर रहे हैं तो वो तो चीज हम समझ गए कि भाई घर की साफ सफाई होती है। पर जितने लोग गाड़ी चलाते हैं एक समस्या से आप समझ हमेशा झेलते होंगे या जूझते होंगे कि शीशा जो सामने का शीशा है वो गंदा हो जाता है और उसको साफ करने के लिए ना कभी कभी हम लोग गाड़ी के अंदर जो पानी भरते हैं वो भूल भी जाते हैं। तो वहां पर जब हम ड्राई वाइपर चलाते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा कि एक मिट्टी की लेयर हमेशा बैठी रहती है, चिपकी रहती है, जिसकी वजह से अपने शीशे जो है ना वो खराब होते हैं। तो साथियों मेरा यह विश्वास मानिए कि आपके जो पिक्सी ग्लास क्लीनर है ना, ये एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोडक्ट है जो आपके ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। क्योंकि इसके अंदर जो ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं एंटी डस्ट रीडिपोजिशन टेक्नोलॉजी। ये घर के लिए भी अप्लाई होती है पर मैं क्योंकि मैं जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो गाड़ी चलाना पसंद करते होंगे और अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करते होंगे तो उस पर जरा सा भी खरोच आपको नहीं पसंद होगा। तो ये जो डस्ट बैठने नहीं देता, ये की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है कि ये गाड़ी के शीशे के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर जहां पर आपने इसकी सफाई की हो उसके ऊपर ये डस्ट को चिपकने या बैठने नहीं देता है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी गाड़ी के शीशे या आपके जो भी ग्लास मटेरियल्स होंगे या जिसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई करते होंगे सफाई के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ या उनकी लाइफ बढ़ती है। क्योंकि डस्ट धूल मिट्टी जब चिपकना शुरू करती है हम सब जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं से चीजों को और डल बनाती जाती है, उनकी चमक, उनकी जो एक रौनक होती है वो कम करती जाती है। तो ये एकदम आपके यूनिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, नेचुरली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये धूल को फिर से जमा नहीं होने देता है। आप ग्लास, मेटल, प्लास्टिक सरफेस इत्यादि पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी साफ सफाई पे। क्योंकि हम देखिए बहुत शौक से चीजों को घर में खरीद के लेके आते हैं, चाहे वो कोई भी छोटी सी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, टीवी खरीद के लाते हैं, रेडियो खरीद के लाते हैं, छोटा सा स्पीकर खरीद के लाते हैं, कोई शोपीस कहीं घूमने जाते हैं तो खरीद के लाते हैं, गाड़ी हो गया या घर के शीशे हो गए, सोफा हो गया, काफी कुछ चीजें ऐसी हैं, टेबल हो गया, जहां पर धूल हमेशा आप 2 दिन अगर झाड़ू भी लगा रहे हैं या घर बंद करके भी बाहर गए हैं तो आप देखते होंगे डस्ट पार्टिकल्स वापस जब भी झाड़ू लगाएंगे या सफाई करेंगे आपको मिलेंगे। तो ये इन चीजों से निजात भी पाना जरूरी है, सफाई भी करना जरूरी है, क्योंकि हमारी चीजें भाई इतनी प्यार से जो खरीद के लाए हैं वो सुंदर सुंदर दिखनी भी चाहिए। और साथ ही साथ में एक और चीज, डस्ट से थोड़ा सा हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि यही डस्ट, यही जो धूल मिट्टी आप देखते हैं ना जो हर दूसरे दिन आपको दिख जाती है, ये इनमें होते हैं एलर्जेंस, ठीक है, जो कि एक एलर्जी की बहुत बड़ी रीजन भी पाई गई है। तो अगर बार बार छींक आना, जुकाम आना, खुजली होना, नाक में खुजली होना, ये सब चीजें आपको लग रही है तो आपको पिक्सी को इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने घर की साफ सफाई भी करेंगे और ये एलर्जन जितने भी धूल मिट्टी के हैं इनसे आप दूर भी रह सकते हैं। चलिए छोटी सी वीडियो देखते हैं इसके बारे में। अब आ गया है आरसीएम पिक्सी ग्लास क्लीनर। इसके आविष्कारी एंटी रीडिपोजिशन फॉर्मूला सिर्फ ग्लास, कार, रेफ्रिजरेटर और प्लास्टिक जैसी सरफेसेस को साफ करते हैं, बल्कि उस पर फिर से धूल को जमने से भी रोकते हैं। बस आरसीएम पिक्सी ग्लास क्लीनर के नोजल को ऑन कीजिए, सरफेस पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए और एक सूखे और साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। आहा, चमक गया ना। आरसीएम पिक्सी ग्लास क्लीनर, आपके घर का सच्चा साथी। अब तो आप सबने यहाँ पर देखा, इस वीडियो के माध्यम में भी देखा, जो मैं आपको बात कह रही थी कि घर चमकता दमकता, छोटा घड़ा बड़ा कैसा भी हो, लेकिन घर घर होता है और हर कोई इंसान उसको बहुत चाव से, स्पेशली गृहिणियां जो है वो बहुत अच्छे से चाव से उसको सजा के सुंदर साफ सुथरा रखती है। तो अपने घर में बाकी और कोई भी अगर आपका क्लीनर यूज कर रहे हैं ना आप, तो प्लीज उसे जरा सा हटा दें और सिर्फ पिक्सी का अपना ये जो है क्लीनर इस्तेमाल करें और साथ साथ में आगे प्रमोट भी करें। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम लेने वाले हैं वो है हमारा पिक्सी का एक्टिव फिनाइल। अब ये फिनाइल जो है आपका व्हाइट फिनाइल, आप देख सकते हैं साथियों, ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। एक तो देखिए साफ सफाई हम सबको पसंद है, जब हम अपने फर्श पे पोंछा मारते हैं तो उसके कई सारे रीजन होते हैं
कि एक तो आपकी वो सुगंध अच्छी आती है घर में, दूसरा सफाई होती है, हम ये सोच के करते हैं कि कीटाणु वहां से हट रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, कई ऐसे कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं जहां पर क्या होता है ना, फिनाइल को और गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है कि जितना जैसे गाढ़ा दूध होता है, हम लोग क्या कहते हैं ना, अगर मैं दूध से कंपैरिजन करती हूँ, हमारे हमारे दिमाग में होता है ये जितना गाढ़ा दूध है उतना अच्छा है। पर साथियों गाय का दूध आपने देखा है वो होता है पतला। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि हम लोग गाढ़े फिनाइल को सोचते हैं कि ये बहुत बढ़िया फिनाइल है, पर आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि वो जो गाढ़ा फिनाइल है उसमें थिकनिक एजेंट डाले जाते हैं ताकि वो गाढ़े हो जाए। हमारे को लगता है कि भाई वो गाढ़ा है तो अच्छा है और ज्यादा है, हम थोड़ा सा पानी में मिला के कर लेते हैं, बट उसकी एफिकेसी, उसका जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो हम जर्म्स को मारने के लिए या दूर भगाने के लिए हम जो चीजें जिसके लिए करते हैं, वो हम वहां पर उतना थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं कर पाते हैं अगर वैसे इस्तेमाल करते हैं। बट ये हमारा जो पिक्सी का एक्टिव आपका जो फिनाइल है, ये आपके सुखद खुशबू के साथ साथ आपके जर्म्स के ऊपर भी उतने ही तेज वार करता है उनको दूर रखने के लिए। और साथ ही साथ इसका एक और एडेड बेनिफिट है, आप देख रहे हैं ना कि इस मौसम में डेंगू के केसेस कितने आ रहे हैं, मच्छरों के कारण कितनी सारी बीमारियां, बरसात के साथ साथ पानी आता है, पानी के साथ साथ डेंगू मच्छर और मलेरिया भी आता है। और यहाँ पर जो है आपके इन्हीं गलत जो अनवांटेड मच्छर होते हैं, आपके जो मक्खियां होती हैं, मच्छर होते हैं और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सब से निजात भी आपको ये देता है आपका फिनाइल का, जो पिक्सी का फिनाइल है। तो अगर आप अपने घर को सुखद खुशबूदार रखना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हर उस एरिया को साफ करने के लिए, चमकाने के लिए, साथ साथ खुशबूदार बनाने के लिए और जर्म फ्री रखने के लिए, जैसे कि वॉश बेसिन हो गया, आपका टॉयलेट हो गया, आपका घर हो गया, आपका किचन का फर्श हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं जहां पर आपके गंदे इलाके हैं उनमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, इन सब जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद चलिए ये तो हो गया हमारी बातचीत कि भाई घर की साफ सफाई के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या प्रोडक्ट्स को आज बात की। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट लिया हमारा पिक्सी का टॉयलेट क्लीनर। दूसरा हम लोगों ने किसके बारे में बात की, पिक्सी का ग्लास क्लीनर या फिर सरफेस क्लीनर, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने किसके ऊपर बात की, इसके बाद हम लोगों ने किस चीज के ऊपर बात की, कुछ तो बताएं। इसके बाद हम लोगों ने बात की हमारे पिक्सी के फिनाइल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए साथियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में। घर की सफाई हो गई, तो अब हम अपने जरा बर्तनों की सफाई के बारे में बात कर लें, क्योंकि बर्तनों को साफ करना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ साथियों कि यहाँ पर जो है बर्तनों को साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी कि अपना वाला बहुत अच्छा है, वेट के अकॉर्डिंगली अगर आप कंपेयर करते हैं तो जिस प्राइस में, जितना वेट हम आपको यहाँ पर इस बार्स में देते हैं उतना बाजार में कोई और अगर दूसरा ब्रांड आपको नहीं देता है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि बर्तनों को साफ रखना और सही प्रोडक्ट के साथ साफ रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। हम अनजाने वश जो है बाजार के जो प्रोडक्ट्स ले तो लेते हैं नामी ब्रांड सोच के या एक्टर्स की फोटो देख के, सब कुछ देख के, बट एक बहुत बड़ा रीजन ये हो जाता है कई बार जो हम बर्तन धोते हैं, कई बार साबुन पूरा अच्छे से उतरता है, कई बार नहीं उतरता है। एक वन ऑफ द मेन रीजन पाया गया है कि अब कैंसर की जो चीजें हैं वो थोड़ी ज्यादा अच्छे से मात्रा में आपको समाज में देखने को मिलेंगी, कैंसर के केसेस, जिसका वन ऑफ द मेन रीजन एक और ये भी माना जाता है कि बर्तनों को कैसे हम साफ रखते हैं। जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं, हम खाना तो अच्छा खा रहे हैं पर बर्तन में आपके जो है वो चिपका हुआ है, ऐसे केमिकल्स चिपके हुए हैं कि जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वहां पर हम लोग को थोड़ा सा एकदम सतर्क हो जाना चाहिए कि बर्तनों को साफ भी रखना है, सही चीज से साफ करना है और अच्छे से धोना है। कोई भी प्रोडक्ट आप अपना जो है बर्तन पे चिपके ना रहने दें। मेक श्योर करें, हो सके तो खाना परोसने के पहले भी एक बार धो लें, ताकि आप निश्चिंत रहें कि आप जो खा रहे हैं वो तो स्वस्थ ही खा रहे हैं, अच्छा ही खा रहे हैं, और जिस माध्यम से लेके जाएंगे आप अपने पेट के अंदर, वो माध्यम भी आपका हेल्दी होना चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो कि अंदर जाके नुकसान करे। तो पेश है पिक्सी का डिश वॉश। ये आपका जो है दोनों लिक्विड और आपका बार में दोनों तरीके से ये अवेलेबल है। आप जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ लोग लिक्विड यूज करते हैं, कुछ लोग साबुन यूज करते हैं, मतलब डिश वॉश का जो ऐसा बार है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके ऊपर है। ये एडवांस फॉर्मूला से निर्मित है, जिसके कारण आपके जो चमक भी प्रदान होता है और कीटाणु भी इसमें से आपके ये नष्ट करता है। हाथों के लिए भी ये उतना ही सौम्य है, आपके हाथों के लिए हार्श नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि कई कई साबुन या जो हम बर्तन धोते हैं तो कुछ कुछ ऐसे साबुन होते हैं कि हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं, स्किन ऊपर से निकलने लगती है, रफ होने लगती है, ड्राई होने लगती है, टाइट टाइट लगने लगती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी फील होने को। ये छोटे से हमारे पैक में भी अवेलेबल है जो कि 10 रुपए का आता है। और इसके लिए भी हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। RCM पिक्सी लिक्विड डिश वॉश नींबू एवं एक्टिव सॉल्ट्स के गुणों से भरा एक ऐसा डिश वॉश जो करे गहरी चिकनाई एवं दागों पर 2 गुना ज्यादा असर और आपको दे बिल्कुल साफ और चमचमाते हुए बर्तन। बस 1 चम्मच RCM पिक्सी लिक्विड डिश वॉश को
1 कप पानी में मिलाइए। उसमें स्पॉन्ज डुबोकर अच्छे से झाग बनाइए और बर्तनों को ऐसे साफ कीजिए। अब पानी से अच्छे से धो लीजिए। चमचमा रहा है ना आपका किचन। RCM पिक्सी लिक्विड डिशवॉश, आपके बर्तनों का सच्चा साथी। RCM पिक्सी। तो ये हो गया हमारा बर्तनों के बारे में बात कि उनकी साफ सफाई कैसे हम लोग को करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको टिप भी देना चाहती हूँ। ये देखिए, मेरा आदत है, मैं इससे मजबूर हूँ थोड़ी सी, मैं जितना एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ आप लोगों की सेहत में, मैं वो ऐड करने के लिए आपको छोटे छोटे टिप्स देती रहूंगी। तो थोड़ा सा बेयर करिएगा मुझे। आपके घरों में अगर एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, धीरे धीरे करके उनसे आप थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू कर दें। आप स्टील के बर्तन या आपके जो हम देख सकते हैं लोकल बाजार में भी लोहे के बर्तन मिलते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हो सके एल्युमिनियम के बर्तनों से दूर रहें, क्योंकि साथियों जब हम एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो जो खटास होती है, जैसे हम टमाटरों का इस्तेमाल करते हैं या आमचूर का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी ऐसा जो खाना बनाते हैं जिसमें थोड़ी सी खटास होती है, और कोई भी सब्जी हमारी बगैर खटास के तो बनती नहीं है, आप जानते हैं बहुत कम होते हैं जो कि बगैर प्याज टमाटर के बनते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम से वो रिएक्ट करता है और वो बॉडी में जाता है। आप कुछ मत करिए, एक हमारा जो बर्तन साफ करने वाला जिससे हम बर्तन रगड़ के साफ करते हैं, आप उससे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिएगा। आप स्टील के बर्तन को उसको रगड़िए उसी से, ठीक है, ड्राई, और एल्युमिनियम के बर्तन को भी ड्राई रगड़िए। एक छोटा सा टिश्यू पेपर लीजिए, आप उसको ऐसे वाइप करके देखिए, क्या स्टील का बर्तन खरोंचने के बाद निकलता है? आप देखेंगे कि नहीं, लेकिन एल्युमिनियम का बर्तन खरोंचने के बाद निकलता है। यही जो छोटा 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 एल्युमिनियम हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, ये बहुत सारे रोगों के लिए कारण बनता है। तो हम सही माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं, बर्तनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये छोटी सी एक टिप मेरी तरफ से आपके लिए थी कि आप लोहे के बर्तन में खाना बनाना शुरू करें, तो आयरन डिफिशियंसीज भी नहीं होंगी, आपके हीमोग्लोबिन के लिए भी वो अच्छा रहेगा, साथ ही साथ स्टील भी आपका उतना ही सेफ है। तो ये छोटी सी टिप थी मेरी तरफ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कपड़ों के बारे में। भाई घर भी हो गया, बर्तन भी हो गए, अब चलते हैं कपड़ों के बारे में, क्योंकि कपड़े भी हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जहां पर जब बात करते हैं सफेद कपड़ों की स्पेशली, तो वो सफेद होने चाहिए, है ना। वो पीलापन जब आ जाता है धीरे धीरे धीरे, सफेद कपड़ों को जब धोते हैं, हम खुद जानते हैं कि वो पीलापन हम सबको नहीं पसंद है, तो उसमें वो व्हाइटनेस, वो सफेदी बरकरार रखने के लिए आपका पिक्सी का लिक्विड ब्लू आता है, जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में, एक बाल्टी पानी में आप ले सकते हैं, कुछ ड्रॉप्स को डाल सकते हैं, और जब कपड़ों को डिप करके आप निकालेंगे तो वो चमकदार सफेद आपको दिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं घर की, जब साफ सफाई की बात करते हैं तो उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है कि पिक्सी का फ्लोर क्लीनर। आप फिनाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे आप चाहे तो बदल बदल के कर सकते हैं, और ये अलग अलग खुशबुओं में भी आता है। ये आपका जो है बैक्टीरिया से भी आपको मुक्ति दिलाता है, एडवांस फॉर्मूला से निर्मित है, जिसके कारण ये आपका परिवार को सुरक्षित रखता है, क्योंकि जर्म्स को दूर रखता है, बैक्टीरिया को दूर रखता है, एल्गी, फंगस, इन सब चीजों को ये दूर रखता है। और ये आपके जितने भी रोग बनाने वाले जो कीटाणु होते हैं उनसे आपको 99.9% आपको ये से दूरी बना के रखने के लिए हेल्प करता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इस फ्लोर क्लीनर की वीडियो को देखते हैं। पेश है RCM पिक्सी फ्लोर क्लीनर। इसका आविष्कारी फॉर्मूला हर तरह के बैक्टीरिया और फंगस को हटाए और आपके फर्श को रखे 99.9% कीटाणुओं से मुक्त। सिर्फ 1 ढक्कन RCM पिक्सी फ्लोर क्लीनर को 1 बाल्टी पानी में मिलाएं और उस पानी से फर्श पर अच्छे से पोंछा लगाएं। हो गया आपका घर साफ और सुरक्षित। RCM पिक्सी फ्लोर क्लीनर, आपकी फर्श का सच्चा साथी। इसके बाद आप देख सकते हैं वीडियो से कि हमें अगर अपने घर को साफ रखना है, खुशबूदार रखना है, चमकदार रखना है, तो इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नायसा के हैंड वॉश के बारे में। हाथ को साफ रखना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि हाथ कितनी जगह हमारे टच होते हैं। देखिए ना, दिन भर में हम कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर में ही हम कितनी बार, हर जगह हम लोगों का हाथ टच होता रहता है। और ऐसे में कई बार हम लोग अननोइंगली अपना हाथ जो है ऐसे रब कर देते हैं, कुछ ना कुछ होता है तो मुंह के पास जरूर जाता है, कुछ अननोइंगली बिस्किट उठा के खा लिया। हम सोचते हैं कि अरे बिस्किट खाने के लिए थोड़ा हाथ धोने की जरूरत है, या हम कुछ छोटी सी चीज या टॉफी या चॉकलेट या बच्चों को कुछ भी जो खिला रहे होते हैं, हम तो ऐसे ही खिलाते हैं, हाथ से खिलाते हैं ना। अब यहाँ पर हम बिस्किट खिलाने के लिए चम्मच तो नहीं निकाल के लाते हैं। तो हाथ को साफ रखना बहुत जरूरी है। तो दिन में वैसे ही आपको 3 से 4 बार कोशिश करिए, आप हाथ को अगर धो सकते हैं तो धो लीजिए। और किससे धोना है? आपको धोना है नायसा के हमारे
जितने हैंड वॉश की रेंज आती है उनसे। हमारे पास देखिए अलग अलग खुशबुओं के साथ, ऑरेंज और लेमन एंड नीम की खुशबू के साथ यहाँ पर आता है ये हमारा नाइसा का हैंड वॉश, जो कि आपके कीटाणु के लिए तो एकदम समझ लीजिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये जितने भी आपके गंदे बैक्टीरियाज होते हैं, बीमार करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, इनसे ये आपको निजात दिलाता है। एक फ्रेश खुशबू देता है आपको, आपके हाथों को नरम रखता है। कई बार क्या होता है, सोप इतना ज्यादा हार्श होता है कि आपके हाथ ही वहां पर थोड़े से ड्राइनेस आने लगती है, स्किन के इश्यूज आने लगते हैं, बट इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। और अपनी पूरी फैमिली का आप एक सुरक्षा का कवर हाथ धोने के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑरेंज और आपका ये लेमन और इस फ्लेवर में आता है, नीम के फ्लेवर में। तो अलग अलग खुशबू है, आपको जैसे पसंद है कर सकते हैं। ये हमारा जो है आपका छोटा सा एक पैकेट आता है, जिसमें कि आप अपना हैंड वॉश खुद बना सकते हैं जेल फॉर्म में। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो कि आपको सिर्फ पानी ऐड करना है, इस पाउच में जो है वो आपको इसमें ऐड करना है, अच्छे से हिलाना है, एंड आपका हैंड वॉश रेडी। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ईजी है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आप बड़ा डब्बा लेके नहीं जाना चाहते हैं, या आप उतना ही रखना चाहते हैं कि नहीं भाई अभी पैकेट डाला और तुरंत रेडी, तो इस हिसाब से भी आपकी जरूरत के हिसाब से ये आपके बीच में है नाइसा का हैंड वॉश। तो आप देख सकते हैं कि आपका पैसा ही बचता है। बार बार हम प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं, जिसको डिकम्पोज होने में बहुत 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 साल लग जाते हैं, बहुत डिकम्पोज होना उसका थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम जितना हो सके प्लास्टिक को अपने लाइफ से भी दूर रखने की कोशिश करें, जितना कम में हमारा काम चल जा रहा है उतना ही करें। और यहाँ पर आपका एडवांस फॉर्मूला आपके हाथों को भी साफ रखता है, सुरक्षित रखता है और सौम्य रखता है, आपके गंदे जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनसे आपको बचा के रखता है। तो ये दोनों आपके ऑरेंज और नीम फ्लेवर में आप देख सकते हैं कि आपका ये नाइसा का हैंड वॉश है।